दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सभी को गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो अब मैं उठ चुकी हूँ। रात को बहुत लेट सोई थी तो इस चक्कर में मैं आज बहुत लेट ही उठी हूँ, क्योंकि लेट सोई थी तो लेट ही उठ पाऊँगी, जाहिर सी बात है। तो मैं लेट उठी हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। मैं अभी बनाऊँगी नाश्ता। देखो मैं क्या बनाती हूँ मुझे भी नहीं पता है। और कल मैं गई थी शिवानी दीदी से मिलने, तो आप लोग उस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं उठती हूँ, उठ तो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद में फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। मैं बना चुकी हूँ चाय और मैं जा रही हूँ चाय पीने। आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो, कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैंने बना ली है चाय, आप लोग पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी आज खाना। खाने में मैं क्या बनाऊँगी, आज बनाऊँगी मैं सोयाबीन की सब्जी। किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग बताना, आप लोग में किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं अभी पी लूँ चाय, फिर मैं बनाऊँगी खाना। फिर और मैं क्या करती हूँ दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मैं बना चुकी हूँ खाना। खाने में मैंने बनाई है सोयाबीन की सब्जी और पराठा। पराठा भी जस्ट आई हूँ। तो अब मैं और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तब तक आप लोग बने रहो, ठीक है। दोस्तों, मैं खाना खा के गई थी सोने के बाद में मैं अभी उठी हूँ। उठने के बाद में मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद में मैंने मम्मी से बात की। तो बात करने के बाद में मम्मी कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों से, कुछ बताना चाहती हैं आप लोगों को। तो सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। हम संध्या दुबे की मम्मी हैं। जब ब्लॉग देखो तब हमने ब्लॉग देखो तब ब्लॉग में हम अपने घर की स्थिति कुछ बताना चाहती हूँ संध्या दुबे के बारे में। तो बिटिया हमारी इंटर तक हमने पढ़ाई। इंटर के बाद हमने की बिटिया अब ना पढ़ो, अब मेरे पास व्यवस्था नहीं है। तो बिटिया हमारी बोली कि हम पढ़ाई करें, हम अपनी व्यवस्था करें। तो हमने तुम का व्यवस्था करे हो, तो बोली हम पढ़ाए हैं। तो बिटिया हमारी ने फिर पढ़ाई वो चालू कर दो, पढ़ाने लगी। पढ़ावे के बाद में जो बिटिया हमारी को सैलरी मिली, तो बाय सैलरी में बिटिया ने अपने लय का कपड़ा बेचन आए, तो हमने 2 सूट खरीद दे। काई मेरे घर की जो थोड़ी व्यवस्था खराब थी, मेरे पास थोड़ी पैसों की दिक्कत है, व्यवस्था खराब थी। तो हमने अपनी बिटिया को 2 सूट खरीदते। उन 2 सूटन तो बिटिया मेरी साल भर पढ़ाओ। ऐसे करके बिटिया हमारी ने फिर बिटिया हमारी मेहनत करके अपनी ITI करी। ITI के बाद फिर बिटिया हमारी ने BSc करी। ऐसे करके बिटिया हमारी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी जो अपनी बिटिया को हम आगे पढ़ा सकते या कोई डिप्लोमा करवाए देते, जाते बिटिया हमारी आगे कोई कर सकती। लेकिन बिटिया हमारी फिर अपने पैरन पे खड़ी बहुत चाहती, क्यों अपने पैरन पे खड़ी हो जाए। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो बिटिया हमारी को लेकिन बहुत ज़्यादा मन उदास बहु कि मम्मी आज पापा के पास इतनी व्यवस्था होती तो हमें कोई भारी डिप्लोमा कराए देते, जैसे BTech है। तो ऐसे करके तो हम आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते, आगे को हम अपने कुछ खड़े हो। मेरे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हमारे 4 बच्चा है, सब पढ़ाई करने वाले हैं। और संध्या के पापा कुछ कत नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन राहत है कि क्या करें अपने बच्चन के लिए, हम क्या ना करें। हम तो पढ़ी लिखी नहीं है कि हम पढ़ी लिखी हुए तो हम
कहूँ पढ़ा सकें या कुछ कर सकें। तो जो हमारा घर है, देखो हम जो हमारा चूल्हो है, हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। चूल्हे पे खाना बनाते हैं कई वजह से गैस बहुत महंगी है। गैस महंगी है तो गैस हम जाके वजह से ले नहीं पाते, यूज नहीं कर पाते हम। तो अपनो देसी काम चलते, अपनो चूल्हे पे खाना हम लोग बनाते हैं। और जा देखो मेरी तुलसी है, मेरे आंगन में अपनी तुलसी लगाए हैं। तो जहाँ पे हम जलऊ चढ़ाई देती हैं कि घर में सब लोग बता तुलसी बहुत शुभ मानी गई है, तुलसी बहुत शुभ होत है, इसलिए हम अपने आंगन में तुलसी जरूर रखत हैं। और देखो जो मेरो मकान है, अपने मकान की हम सब स्थिति दिखाए रहे हैं कि मेरो मकान अच्छू नहीं है। मेरे मकान की व्यवस्था जो देखो मेरो दरवाजो है, जा देखो मेरे बाहर जे मेरे अमरूद के पेड़ खड़े हैं। आसोरे परिए तो फूल पत्ती आए रही थी, तो इनकी पत्ती पूरी टूट चुकी है, फूल टूट चुका है, लेकिन अब शुरुआत फिर फूल की और पत्ती की हो रही है। अब देखो आगे का होता है। देखो पेड़े मतलब अमरूद लगत हैं या नहीं लगत हैं। एक बार तो ओरिन में सब पेड़े खराब हो चुके हैं। और जा देखो मेरी भैंस है, जा देखो मेरी भैंस बंधी है। और जा पिज्जा पड़िया है भैंस की, मेरी जा पड़िया बंधी है, जा पड़िया है। तो मेरी जो दो पड़िया भैंस हैं, तो अब मेरी भैंस अब छुटाई ही है, दूध अब देत नहीं है, अबे तक दूध देत रही। अब देखो एक तो घामो हो तो अब तो नींबा है। ये देखो बा तिरपाल जो है, जब तिरपाल हमने 5 साल बड़ी मुश्किल से जब तिरपाल हमने ला पाई थी। तो जब दोपहरी हो जात, घामो हो जात है, तो जो तिरपाल बांध देत भैंस के ऊपर बांध देते हैं। बाकी बाद में जो तिरपालू है तो जो कैरेगरी हालत में, तब जो गिलहरन है मेरी तिरपालू सब काट दी, जगह जगह सब काट दी है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ी मेरी आज हमने कमेंट पढ़वाए अपने लल्ला तब में, हमने कमेंट पढ़ो तो कमेंट पढ़वाए तो लोग कमेंट करते हैं कि मतलब आप अच्छे घर से लग रही हो, आपकी स्थिति नहीं खराब है, आपको ऐसो मकान है वैसो मकान है। तो हमने इसलिए हम इतनी बोली कि अपनो मकान हमने आप लोगों को दिखाए दो, अपने बारे में पूरी स्थिति बताई दी है कि हमारा इस तरीके को मकान बनो है, हमारे मकान की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको सब कुछ अपने मकान दिखाई दो है। तो कि मेरा मकान देख लो तुम लोग, ठीक है। और बाकी बाद में मेरी बिटिया को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिटिया को आप लोग आगे बढ़ाओ। यही आप सबसे हम कहो चाहती हैं कि सब लोग मिलकर सपोर्ट करो, हमारी बिटिया आगे बढ़ सके। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मम्मी क्या बोल रही हैं, क्या उन्होंने बताया, ठीक है। तो वही सारी अपनी कंडीशन, और जो आप लोग घर को लेके कमेंट करते हो ना कि घर ऐसा है वैसा है, तो आज देख लिया मेरा असली घर वही है, मेरा असली घर, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि बन रही हो, घर की कंडीशन कहाँ से ख़राब लग रही है, तो मम्मी ने आज सारी चीज़ें अपनी बताई हैं, जो भी रहा है जैसा भी रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हो। और रही बात सच और झूठ की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि समस्या क्या होती है अपनी, मतलब जब घर की कंडीशन ख़राब हो तो क्या स्थिति हो जाती है इंसान की, ठीक है। और जिसने वो चीज़ झेली नहीं है तो उसे समझ में नहीं आएंगी, उसे हमेशा झूठ ही लगेगा। और जो चीज़ें झेल के आया है ना, जिसने वो समय देखा है, तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। लेकिन खैर छोड़ो, कुछ लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग अच्छे कमेंट करते हैं। तो उसमें 2-4 लोग अगर ख़राब भी कमेंट कर रहे हैं तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे साथ जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं उसमें 4 हमारे लिए मतलब गलत भी बोल रहे हैं, हमारे
खिलाफ भी बोल रहे हैं, हमारे लिए उल्टा भी बोल रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को। तो मम्मी ने ब्लॉग देखा होगा तो उन्होंने कमेंट वगैरह पढ़े होंगे, हमसे भी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं घर वगैरह को लेके, इसलिए मैं तुम्हें ये वीडियो बना के दे रही हूँ, तो तुम अपने वीडियो में उसमें ऐड कर लेना और दिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो तभी मैंने वो क्लिप लगाई है आज। तो अब आप लोग बताना कि क्या कैसा है, ठीक है। और पता है, मैंने वो चीज़ झेली है, पैसा की कमी क्या होती है ना, मुझसे बट कोई नहीं जान सकता है। जिसने अपनी पढ़ाई ना कर पाई हो, और जो मतलब लड़की हो या बच्चा हो जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, फिर वो ना पढ़ पाए, तो कैसा लगता है। भगवान करे किसी को घर की कंडीशन ख़राब ना दे भगवान, सबको अच्छे घर में जन्म दे, सब खुशी से अपना रहें और जो करना चाहें वो कर सकें। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ या जो मैंने नहीं कर पाया है वो सब लोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। आप सभी लोग ब्लॉग को देखना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखा के आओ। लाइक कमेंट शेयर चैनल को करो सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू ऑल।